हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ लोगों को आपने ये यकीन दिला दिया है कि जब ईश्वर द्वारा चुना हुआ व्यक्ति अपना असली रूप दिखाता है तो कोहराम मच जाता है। लोगों को बहुत ही बुरी तरह से झटका लगा है आपका ये रूप देख करके। यकीन मानो आपने उनकी झूठी शान की बहुत बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे करंट सिचुएशन में ना आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और ये स्ट्रगल लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था, जहाँ पे आपको हमेशा झूठी चीज़ों का या झूठी बातों का सामना करना पड़ रहा था, या किसी तरीके का ब्लेम गेम था, या हमेशा आपकी बात को ऐसे दिखा दिया जाता था कि जैसे आप झूठ बोल रहे हो या आप झूठे हो, या बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ करके आपका अपमान किया जाता था, आपको झूठा बताया जाता था, या आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं मिलती थी, हमेशा आपकी बात को काट दिया जाता था। और आप इस बात से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्टेड थे, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को, कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को, कहीं ना कहीं आपके सोल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन आपको ऐसी परिस्थिति में रहना पड़ रहा था। ओके, और ये काफ़ी दुखदाई था आपके लिए कि जो आप नहीं हो और वो आपको बनना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग आपको गलत ठहराने में लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग आपको झूठा बताने में लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने आप को सही दिखाना है, सही प्रूव करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप स्टक हैं, फंसे हुए, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अनवांटेड स्ट्रगल है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप किसी ग्रोथ में लगे होते हो ना, सक्सेस के लिए, मनी के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, अबेंडेंस के लिए, वहाँ पे अगर आप जूझ रहे होते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रगल होता है जो आगे जा कर के आपको एक पॉजिटिव आउटकम देगा ही देगा। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि मिलना कुछ नहीं है, एनर्जी ड्रेन होनी है, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होना है, वैल्यू गिरनी है, वहाँ पे जब आपको ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे फेस टू फेस सामना उनका करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि क्यों मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों ये परिस्थिति है, क्यों ये चीज़ है, जबकि मैं नहीं चाहती हूँ या मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी ये चीज़ क्यों है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इफ़ेक्टेड कर रही थी, और आप इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड है, और हाँ, आमना सामना रहता है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे फेस टू फेस बात हो रही है,
सामने वाला इंसान चीज़ों को समझने को नहीं तैयार है। और कहीं ना कहीं जो और लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है आप गलत हो। कहीं ना कहीं और लोग जो है वो जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं और एक गलत इंसान की ज़्यादा सुन रहे हैं, एक सही इंसान को डिनाई कर रहे हैं, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो गए कि मतलब ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इससे क्या होता है ना, इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उस पर बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। तो ये कहीं ना कहीं हुआ है या करंट सिचुएशन भी हो सकती है। और आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 या 6 हो सकता है, किसी का 11 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आप ना, आपको आपकी एक पहचान बताती हूँ मैं आपको कि जो भी लोग ना ऐसे डबल फेस होते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, या जिसको कह लेना कि मुखौटा लगाए फिरते हैं, ऐसे लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। और आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल एनर्जी है वो आपकी मेंटल एनर्जी के साथ मैच करनी चाहिए। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा थिंकिंग पैटर्न आपका है वैसा होना चाहिए, ये आपकी पसंद है। बट ऐसा कुछ प्रेशर नहीं करते हो कि नहीं, अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे जैसा बनो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है ये मेरे जैसा है तो इट्स ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट जो लोग बिल्कुल अपोजिट होते हैं, मतलब जो वो है अंदर वो दिखा नहीं रहे हैं, तो वो आपको नहीं पसंद है कि नहीं, मतलब मुझे ऐसा ना पसंद है, मैं ना ऐसा करता हूँ, और ना मुझे लोग ऐसे पसंद हैं। और क्योंकि देखो है ये चीज़ आपके अंदर, आपकी ईमानदारी की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। और दकियानूसी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, झूठ पसंद नहीं है, और डबल फेस नहीं पसंद है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप मतलब क्लियर कट बात करते हो, जो है वो बिल्कुल क्लियर कट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही एक पर्सनालिटी आपकी होने की वजह से जो परिस्थिति में आप हो, या आप फंसे थे या फंसे हुए हो, ऐसे लोगों में बैठना उठना जो पसंद नहीं है, जिनसे बात करना नहीं पसंद है, उनसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनसे तू मैं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दुख देता है, वो कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचाता है कि या तो ऐसी चीज़ें ना हो, या तो ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ही ना रहे। तो ये कहीं ना कहीं है चीज़ें। चलिए, अच्छा, कम्युनिकेशंस एक तो है नहीं ऐसे लोगों से, और जब हैं तो बड़े ख़राब है। ओके, ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, ये सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को छुपा रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है, बातें खोल के नहीं कर रहा है, बातों को बहुत छुपाया जा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। मैरिड कपल्स आप दिखाई दे रहे हो जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा व्यक्ति था आप दोनों के बीच में, इस वजह से भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। और चीज़ें बहुत छुपाई गई आपसे, बहुत छुपा करके रखी गई, चीज़ों को बताया नहीं गया, शेयर नहीं किया गया, ज़रूरी नहीं समझा, है ना। चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ पेंटिकल्स है क्लैरिफिकेशन में। देखो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखो बहुत टाइम तक ना आपने ये सारी चीज़ें बहुत सही कि लोगों ने आपको झूठा कहा या बदनाम किया या गलत दिखाया, आपकी अच्छाइयों को छुपाया गया, है ना। बहुत टाइम तक आपने बर्दाश्त किया, लेकिन एक टाइम फिर आया कि जहाँ पे आपने अपने आप को सिक्योर करना शुरू कर दिया, अपने आप को सेव करना शुरू कर दिया, अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जी को, चाहे वो पेंटिकल्स है, कप्स है,
सोर्स है, मतलब चाहे वो कुछ भी है, कोई भी एनर्जी है, लाइक आपने अपनी सोच को प्रोटेक्ट किया, आपने अपने पेंटिकल्स यानी जो भी पैसा या जो भी अबेंडेंस आपके पास या जो भी चीज़ें आपके पास रही आपने उसको सेव किया, आपने अपनी एनर्जीज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, है ना कहीं सेव किया और चीज़ों को ओवर शेयर करना बंद कर दिया। बहुत टाइम तक आप इस बात को समझाते रहे ऐसे लोगों के बीच में कि लाइक मैं सही हूँ या ऐसा नहीं है। बहुत आपने अपनी सफाइयाँ दी, अपने बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जब बहुत टाइम तक आपको लगा कि भाई कोई सुनने को तैयार नहीं है और सुनने के बाद भी मेरे फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, मुझे कोई सही नहीं मान रहा है, तो मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकती हूँ या और बेइज्जती मैं नहीं करा सकता हूँ। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करना शुरू कर दिया। आपको लग गया कि जिन लोगों के सामने मैं अपने बारे में बता रहा हूँ या अपनी अच्छाइयाँ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं सही हूँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग सुनने ही नहीं वाले हैं। और ये वो लोग हैं जो पहले से ही फैसला कर चुके हैं, जिनको पता है कि गलत का ही साथ देना है। ये सब जान समझ के बैठे हुए हैं, ये सब चतुर हैं, बहुत ज़्यादा चतुर, वो अच्छे वाले चतुर नहीं, कोई इनका माइंड बहुत शार्प नहीं है। ये अपने आप को ये ऐसा समझ रहे हैं कि इनको सब कुछ आता है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान को जानबूझ करके ट्रिगर कर रहे हैं या कर रहे थे, क्योंकि इनको एक बात पता है कि अच्छाई का साथ अगर ये लोग देंगे तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए और ऐसे लोगों के पास वो एनर्जी नहीं है। तो ये लोग नहीं साथ दे सकते थे आपका, क्योंकि आपका साथ देने के लिए ना बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए। सच का साथ देने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। सच का साथ सब लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये जो झुंड मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये जो कम्युनिटी दिखाई दे रही है, ग्रुप जो दिखाई दे रहा है, या जो पूरा आपके लिए जो ट्रैप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लोगों के अंदर इतनी झस नहीं है, इतनी झस नहीं थी कि ये आपको आपका सहारा बने या आपका साथ दे या आपकी बात सुने या आपकी बातों को ये कहें कि हाँ तुम सही हो। इतनी हिम्मत यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए आप समझ गए कि भाई ये लोग तो वैसे ही बुज़दिल हैं, इनके पास दिल नहीं है, ये अपना शाणापन लेके घूम रहे हैं, जबकि ये इतने शाणे हैं नहीं। अपने आप को बहुत महान दिखा रहे हैं जबकि महान नहीं है। ये इंसान खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका भला क्या करेंगे, ऐसा आपने सोचना शुरू किया और अपने आप को सेव कर लिया। और फिर एक टाइम आया कि आपको हंसी आने लगी ऐसे लोगों के ऊपर कि ये क्या मुझे इज्जत देंगे, जिनकी खुद की इज्जत अपने ही नज़रों में घटी हुई है। ये क्या मुझे प्यार देंगे जिनको खुद कभी प्यार मिला नहीं या खुद के अंदर प्यार नहीं है। और ये क्या मुझे समझेंगे जो इंसान खुद को नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आपने बड़ी डीपली समझना शुरू किया कि भाई ऐसे इंसान को ये कहना जा करके मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे समझो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं जब ये बात समझी, क्योंकि किसी से भी एनर्जेटिक कॉर्ड को काटने के लिए पहले अवेयर होना ज़रूरी है, पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो पहले पढ़ना ज़रूरी है ना। पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आपको आंसर क्या करना है। इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी ना, इनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये तब तक चला जब तक आप अपनी पावर को लेकर के अवेयर नहीं हो पाए थे, जब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाए थे, पढ़ नहीं पाए थे कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या खासियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ और मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ। इवन इससे भी अलग हट करके अगर मैं आपको बताऊँ, आपको ये पता चल गया कि जिन लोगों के सामने मैं इतना ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ था, आप उनसे 100 टाइम्स बेहतर हैं। जब आपको ये सब चीज़ें पता चलने लगी ना, तो आपने इनको इतने हल्के में लिया है कि मतलब एक टाइम पे आपको हंसी आने लगी कि किसके साथ इतना ज़्यादा टाइम पास चल रहा था, क्यों ऐसे लोगों के साथ टाइम पास चल रहा था। आपको खुद पे हंसी आने लगी, यार मैं क्या कर रहा था,
या मैं क्या कर रही थी और मैं क्यों कर रही थी, क्यों ऐसे लोगों के साथ अपने आप को खर्चा कर रही थी, है ना। तो आपने अपने आप को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सेव कर लिया। हाँ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने अपने आप को जब समझा, अपने आप को जब पढ़ा, उसके बाद अपने आप पे काम करना शुरू किया, आपने इनर वर्क किया आपने, ठीक है, अपने सोल को और ज़्यादा इम्प्रूव किया और अपनी जो भी खासियत थी उसको और ज़्यादा निखारने के लिए उस पे काम किया। बेसिकली आप अपने आप में लग गए। जब आपने अपने आप को पहचान लिया ना, तो आपने अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लाके रख दिया कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी। और जब आप खुद पे ध्यान देते हो ना, जब आप खुद के सेल्फ लव में लग जाते हो, तो एक चीज़ सबसे बहुत उम्दा होती है, बहुत खास होती है, बहुत स्पेशल होती है, वो है कि आपका सेल्फ स्टीम हाई हो जाता है। और जब सेल्फ स्टीम हाई होता है ना, तो आप बिल्कुल चौड़े होके चलते हो कि आप मेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। और जब आपको ये समझ में आता है कि मुझे इस प्रोसेस में डाला गया है मेरे डिवाइन की तरफ से, जो कि आपको समझ में आया, जब आपको ये समझ में आता है ना, तो आप और भी अलग दिखते हो। और ये बात कहीं ना कहीं, हालांकि ये चैनलिंग है, अभी ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। और ये कोई मैंने सेट नहीं किया है, ये अपने आप आया है। इसका ये मीनिंग है कि आप अपनी जर्नी को, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, आप अपने बदलाव को इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किस चीज़ को इंजॉय करते हैं कि जब मैं ऐसा बन जाऊंगा या मैं कुछ हो जाऊंगा तो मैं तब खुश होऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे कि जब मुझे ये चीज़ मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा। मतलब बड़ा कंडीशनल उनका, बड़ी कंडीशनल खुशी होती है उनकी। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जर्नी को भी इंजॉय करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो लोग अलग होते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। जिन्हें पता ही नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं चीज़ें हाथ आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें ये पता है कि अभी को एंजॉय करना है, प्रेजेंट को एंजॉय करना है, खुश हो जाना है जितना हो सके। कल किसने देखा है? और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बोलता है कि कल भी बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा है, बहुत प्यारा है। आप अपनी जर्नी को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को सेव भी कर लिया है। एनर्जी प्रोटेक्ट हो गई है, तो किसी बात की चिंता आपको नहीं रहती है। आपको ये लगता है कि बस एंजॉय करना है, मज़ा करना है। चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि और क्या है। टू ऑफ सोड, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है क्लैरिफिकेशन में। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को बहुत पीछे रख चुके हैं। मतलब फ्रस्ट्रेशन अब आपको याद भी नहीं है कि क्या होती है। जो भी लोग डबल फेस वाले थे, जो भी लोग झूठ बोल रहे थे, जो भी लोग
फरेबी थे, जो भी लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, जो भी लोग नार्सिसिस्ट थे, उनको आपने बहुत पीछे कर दिया है। अब आप ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देते जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो, जहाँ पे आपका एंगर बढ़ जाए, जहाँ पे आपको ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, या ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। आप ऐसी सिचुएशन को छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स की और क्या है। टेम्परेंस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जो अपनी जर्नी में अपने आप को अलाइन कर चुके हैं, अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने दूसरे पड़ाव पे हैं, उन्हें दूसरा रास्ता दिख चुका है। अब उनका ये पैटर्न जो बहुत टाइम से चला आ रहा था वो रिलीज हो गया है, कुछ नया आपकी लाइफ में आ चुका है। लाइक न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब ऐसा नहीं है कि होगी, ऑलरेडी हो चुकी है। एंड कुछ ऐसा है जो दो लोगों से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा मुझे इंडिकेट किया जा रहा है कि जो दो लोगों से कनेक्टेड है, और ये आपका जो दो लोगों से कनेक्टेड है ये कहीं ना कहीं फियर से भी कनेक्टेड है। कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको हो सकता है कि दो लोगों से आपको डर था, या किसी बात की इनसिक्योरिटी थी, या ये जो दो लोग हैं ना, इन्होंने आपके लाइफ को हेल कर रखा था, बट अब ये दो लोगों से आपको छुटकारा मिल चुका है, आप फियरलेस हो चुके हो, और आपको एक जो नया वे मिला है ना उस पर आप चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं पैटर्न रिलीज हुआ है, डाउट का, फियर का और इनसिक्योरिटी का पैटर्न रिलीज हुआ है, और आप नए पाथ पे, जो आपकी न्यू बिगनिंग है, वहाँ पे आप न्यू एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं किसी चीज़ का फ्लो भी है, ये अबेंडेंस का फ्लो हो सकता है, ये मनी प्रोस्पैरिटी का फ्लो हो सकता है। ये आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी येलो कलर की एनर्जी का बहुत ज़्यादा फ्लो है। अब येलो जो एनर्जी है वो हम पेंटिकल से भी कनेक्ट करते हैं, मनी से भी कनेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इसको हाई पॉजिटिविटी या हाई वाइब्रेशन से भी कनेक्ट करते हैं। तो थ्रोट चक्रा, हालांकि वो ब्लू कलर का होता है हमारा थ्रोट चक्रा, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज हुई हैं आपके थ्रोट चक्रा के थ्रू, जिसकी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। तो हो सकता है कोई इमोशन था जो अटका हुआ था आपके गले में, और या ये कह लें कि थ्रोट चक्रा में था, तो एनर्जेटिकली रिलीज हुआ है और पॉजिटिविटी हाई हो गई है। येलो कलर की एनर्जी जो है वो हाई हो चुकी है, और आप अपनी हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ चुके हो। तो कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, जो गोल्डन या येलो कलर की हो सकती है, गोल्डन ऑरा या फिर हाई पॉजिटिविटी, ऐसी कुछ एनर्जीज पे आप काम कर रहे हैं, और इसका मुझे पॉजिटिव आउटकम भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टू ऑफ सोर्ड की कंफर्मेशन है गाइज। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में 100% कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, आपको हमेशा, मतलब उनकी लाइफ में चल कुछ रहा होता है और उन्होंने बताया आपको कुछ और, झूठ बहुत बोले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या रहे हैं। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में होते हो और उस रिलेशनशिप में आपसे कोई झूठ बोल रहा होता है या कुछ छुपा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अपने आप ख़राब होने लगता है। और ये चीज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में हुई है। इस व्यक्ति ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, आपसे बहुत कुछ छुपाया है, आपको हमेशा गुमराह करके रखा है, आपको हमेशा कुछ और बताया है, कुछ और दिखाया है, और कुछ और सोचने पे मजबूर किया है, जिसकी वजह से आपको ये भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो या सोच रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो या करती हो। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपने ही ऊपर शक करने पे मजबूर कर दिया कि कहीं मैं तो गलत नहीं, या कहीं मैं तो
ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर कर दिया, जबकि ये आपसे झूठ बोल रहे थे या झूठ बोल रही थी, जबकि ये आपको कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। बट एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, आपने इस पैटर्न से अपने आप को निकाला, आप अपने में लग गई या अपने में लग गए, अपने आप को इम्प्रूव करने में लग गए। और यहाँ पे मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे एक भयानक वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। देखते हैं क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत वेट किया आपने अपने आप को बदलने का, क्योंकि आप ना बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस पैटर्न से। द चैरियट, मैंने बोला ना कि बहुत भयानक वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। द चैरियट एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है जो बैलेंस करता है आपकी जो एनर्जीज में इम्बैलेंस आया है, जो एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है वो बैलेंस हो जाती है और आप अपने ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जब ये पता चला है कि डिवाइन ने आपको चूज़ किया है, ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, और आपने इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ फेस करने के बाद, इतने स्ट्रगल्स देखने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद, जब आपने अपने आप को पहचाना है तो आपने अपने आप को प्रूफ करना नहीं शुरू किया, लाइक कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दिख रहा है, आपका बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है, आपका असली रूप दिखाई दे रहा है, जिसको देख करके आगे देखते हैं कि कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। जिसको देख करके लोगों को बुरी तरीके से झटका लग रहा है, लोग बुरी तरीके से हिल चुके हैं आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके, क्योंकि आपने लोगों को उनकी औकात दिखाने शुरू कर दी है। लाइक एक टाइम ऐसा था कि लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, है ना। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वैल्यू कर ही नहीं सकते थे। कीमती चीज़ की वैल्यू करना मुश्किल होती है। कीमती चीज़ की वैल्यू वही कर सकते हैं जो उस चीज़ की कीमत दे सकते हैं। अच्छे इंसान को सिर्फ अच्छा इंसान ही समझ सकता है, ईमानदार को सिर्फ ईमानदार समझ सकता है, वफादार को सिर्फ वफादार समझ सकता है। उसी तरीके से आप जो हो, आप एक अच्छी कम्युनिटी डिजर्व करते हो, अच्छे लोग डिजर्व करते हो, अच्छी पहचान डिजर्व करते हो। अभी तक क्या हो रहा था कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं पहचान नहीं रहे थे। अब जब से अपने आप को आपने पहचानना शुरू कर दिया है तो आपने तो भाई लोगों को बिल्कुल हल्के में ही ले लिया है। ऐसा होता है ना, जब आप हल्के में लेना शुरू करते हो सामने वाले लोगों को जो अभी तक आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, तो फिर बवाल हो जाता है। क्योंकि वो तो देखो, वो कहीं ना कहीं अंदर से जानते थे कि यार मज़ा आ रहा है कि इसको जब ट्रिगर करता हूँ मैं या करती हूँ मैं तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक एम्पैथ की एनर्जी मिल रही है, एक चूजन वन की एनर्जी मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको एनर्जी दे रहे थे, कहीं ना कहीं आप उनको परोस रहे थे अपनी एनर्जी, अपने आप को फ्री अवेलेबल कर रखा था आपने कि हाँ ठीक है, तुम मुझे सुना सकते हो, तुम मुझे वैल्यू नहीं करो तो चलेगा, तुम मुझे प्यार नहीं करो तो चलेगा, तुम मेरी नहीं सुनोगे तो चलेगा। कुछ ऐसा आपने मतलब उनको दिया हुआ था कि वो उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी बाउंड्री को सेट किया, जैसे ही आपने खुद को समझा और खुद को समझने के बाद खुद के इस रूप को, जो बदलाव है, जो असली रूप है, जो अंदर छुपा हुआ एक रूप था आपका, वो जब बाहर आया है तो आपने भाई धमाल मचा दिया, आपने कोहराम मचा दिया, आपने बिल्कुल, पता है बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपको अब ऑफर करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आपको एवं ही ले रहे थे, वो पता नहीं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से ना खजाना ना निकल जाए, उनके हाथ से कोई कीमती चीज़ ना निकल जाए। ऐसा ना हो जाए कि जो मुझे एक टाइम पे बड़ा इजीली मिल रहा था वो आज बिल्कुल मिले ही ना। मतलब कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, कुछ ना कुछ फियर है इनके अंदर, लेकिन ये आपसे मतलब रखना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, आपका बदला हुआ रूप देख रहे हैं, आपका असली रूप देख रहे हैं कि आप ये हो सकते हो। इवन बहुत सारे लोगों को पहले से पता था, इसीलिए वो आपको हमेशा इनसिक्योर फील कराते थे।
कि आप में कुछ भी नहीं है, जबकि वो जानते थे आप में बहुत कुछ है। इसी वजह से वो आपको इनसिक्योर फील कराते थे कि इसको इनसिक्योर फील कराते रहो और अपने आप को ऊपर उठाते रहो। लेकिन आप तो भाई आप निकले, आपने अपने आप को बदल डाला है सीरियसली। द चैरियट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी मेहनत की है, बड़ा स्ट्रगल किया है, लोगों के साथ बहुत बुरे लोगों के साथ बहुत डील किया है, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे। मैनिपुलेटर्स रहे आपकी लाइफ में, हेटर्स रहे, एनिमीज रहे, नार्सिसिस्ट रहे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? हाँ, थोड़ा सब्र रखना पड़ा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा, लेकिन इस सब्र ने, इस पेशेंस ने, इस टाइम ने आपको बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ आपने अपने आप में बदला। इस टाइम ने, इस पेशेंस ने बहुत कुछ अंदर ही अंदर बदल के रख दिया। और यही बदलाव जो धीरे धीरे कहीं हो रहा था, इंटरनल हो रहा था, जो दिख नहीं रहा था, वो जब लोगों को एकदम से दिखाया ना, तो लोग पागल हो गए हैं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका भी है, सीरियसली। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एक क्लैरिफिकेशन लेने जा रही हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, देखो अगर इतना तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो कोई डाउट नहीं है कि स्पिरिचुअल हेल्प आपने ना ली हो। स्पिरिचुअल हेल्प का मतलब आपने स्पिरिचुअली मेहनत करके, लाइक अपने एनर्जीज पे काम करके, चक्रास पे काम करके, ऑरा पे काम करके, क्लेंजिंग करके, प्योरिफिकेशन करके, चीज़ों को, जो टॉक्सिक लोग थे उनकी क्लेंजिंग करके, कॉर्ड कटिंग करके अपने आप को बलवान बना लिया। अपने आप को ना, लाइक आप ये कार्ड देखिए, ये आपकी स्पिरिचुअल पावर को शो करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने वेट उठा रखा है। और ये जो वेट है, क्योंकि ग्रीन कलर दिखाता है एक कामनेस को, एक हीलिंग को दिखाता है, नेचर को दिखाता है। तो अगर ग्रीन कलर का कोई भी इंसान, मतलब अगर कोई ग्रीन कलर की एनर्जी में नहा चुका है, अगर आप हो और आपके पूरी बॉडी में ग्रीन कलर की एनर्जी आ चुकी है, यानी आपका जो अनाहत है, आपका हार्ट चक्र है, ओपन हो चुका है, तो कोई भी भार आपको भार नहीं लगेगा। सुना होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे दिल पे एक बोझ रखा हुआ है, दिल में एक दर्द छुपा हुआ है। अब ऐसे इंसान को कह दो कि बोझ उठा लो, चाहे वो फिजिकल बर्डन है, चाहे वो इमोशनल बर्डन है, मेंटल बर्डन है, वो नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका दिल बहुत कमज़ोर है, उसका हार्ट चक्र बहुत कमज़ोर है, वो नहीं उठा सकता भार। लेकिन जब आप अपने अनाहत को खोलते हैं, है ना, एक्सपैंड करते हैं उसको, तो एक कमाल होता है। ये जो ग्रीन एनर्जी जब आपकी पूरी बॉडी में जाती है तो प्योरिफिकेशन करती है। टॉक्सिन्स, चाहे वो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर में जो टॉक्सिन्स हैं, या जो आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, अगर वो आपके लिए टॉक्सिक है तो वो उन्हें भी रिलीज करती है। ओके, तो ये काम किया है आपने। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है आपके हार्ट चक्रा से। उसके बाद आपके कुछ ऊपर के चक्रा, जैसे कि थर्ड आई और आपका क्राउन चक्रा, ये सब आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। लेकिन अगर हम क्लेंजिंग की बात करें, प्योरिफिकेशन की बात करें, मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जाइज करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वाइब्रेशन हाई करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्योरिफिकेशन की बात कर रही हूँ। वो आपको हार्ट चक्रा से ही मिलती है। हार्ट चक्रा आपको हील करता है, आपको प्योरीफाई भी करता है, आपकी सोल को प्योरीफाई करता है।
और आपको फिर धीरे धीरे जब एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, तो धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअली हाई कर देता है। ओके, सो ये चीज़ आपने की है। कहीं ना कहीं आपने अपने अनाहत को समझना शुरू किया है, कहीं ना कहीं आपने प्योरिफिकेशंस को समझना शुरू किया है, कहीं ना कहीं आपने हीलिंग्स को समझना शुरू किया है, कहीं ना कहीं आपने अपनी क्लिनजिंग को समझना शुरू किया है। और ये सारी चीज़ें मिल करके आपको स्ट्रेंथ देती है और आपको पावरफुल बनाती है एंड आपको विक्ट्री भी देती है। बिकॉज जब आप अनाहत पे आते हो, अपने हार्ट चक्रा पे आते हो, तो उसके बाद आप अपने ऊपर के चक्रा पे भी जाते हो धीरे धीरे, है ना। और यहीं से आपका जो आपकी जीत की शुरुआत है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिखने लगता है। ओके, और ये चीज़ आप कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों दिख रहा है? क्योंकि अनाहत पे काम हुआ है, उसके बाद अपर चक्रा पे एनर्जी जाना शुरू हो गई है। ओके, आगे देखते हैं कि क्लैरिफिकेशन में क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्लैरिफिकेशन में कार्ड आया है। अच्छा, कुछ कार्मिक ओल्ड कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं अनाहत की वजह से, या हीलिंग्स की वजह से, या क्लियरिंग की वजह से, कॉर्ड कटिंग की वजह से। और एंसेस्टर का जो कर्मा है वो रिलीज हुआ है। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स रिसीव करने की वजह से लाइफ में अबेंडेंस, मनी, प्रोस्पैरिटी, कामनेस, पीस, रिलैक्स, ऐसी एनर्जीज का फ्लो बढ़ रहा है। अब जो भी है, कुछ अच्छी मेमोरीज आपको आ रही होंगी अपने एंसेस्टर्स की, कि लाइक आप कैसे रहा करते थे, आप कितने ज़्यादा खुश थे उनके साथ, या वो कितने खुश थे। जितनी भी बैड मेमोरीज थी वो चली गई हैं, और क्योंकि ब्लेसिंग आ रही है, पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखा मैंने क्या कहा था, ब्लेसिंग्स आ रही है। और देखो एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे ही मतलब इतने कार्ड्स में ही कंफर्मेशन आ गई। तो ये कंफर्मेशन जो है वो ये बता रही है कि लोग आपके बदलाव को देख करके आपको ऑफर कर रहे हैं। चाहे ये नए लोग हैं जो आपसे प्यार करना चाहते हैं, या आपको जॉब ऑफर करना चाहते हैं, आपको बिजनेस ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ कुछ डील्स करना चाहते हैं, या आपको सम्मान देना चाहते हैं, या आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जब आपको ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिली है, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर, ये सब की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। तो किसी ने यहाँ पे नया काम शुरू किया है, और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी नई डील शुरू हो गई है नए लोगों के साथ, और आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। मास्टर बुद्धा, मास्टर बुद्धा, इसका मतलब कोई है जो प्रेयर कर रहा है बुद्धा जी की, या आप अपनी इनर पीस पे काम कर रहे हो। और बुद्धा जी की ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं। बुद्धा जी की ब्लेसिंग ना आपके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको क्लियर करके आपकी इनर एनर्जी को बैलेंस करती है। खासकर आपका जो सोलर है उसको बैलेंस करती है, थर्ड आई को बैलेंस करती है, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पीस भी देती है। तो हो सकता है बुद्धा जी की प्रेयर नहीं कर रहे हो आप, लेकिन इन एनर्जीज के साथ आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। अपना आपके अंदर बदलाव जो आए हैं वो लोग नोटिस कर रहे हैं, और साथ में आपकी पीस और कामनेस को भी नोटिस किया जा रहा है। ओके, पीस और कामनेस यहाँ पे मतलब एक बहुत बेहतरीन एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज। लाइक ग्रीन कलर है और येलो कलर है। इवन येलो यहाँ पे बड़ा सूद करने वाला येलो है, ब्राइट येलो नहीं है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है हाई पॉजिटिविटी के साथ, बट वो सूद भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कामनेस भी लेकर के आया है। रिलैक्स हो कि हाँ, लोग आपको देख रहे हैं, कुछ हेटर्स की वॉट लग रही है, एनिमीज की वॉट लग रही है, कुछ इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप ना बड़े बैलेंस हो कि लाइक मज़ा आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है, और ब्लेसिंग्स की कोई कमी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ सोड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है एक टाइम पे, आपके साथ इन्होंने प्यार व्यार किया, इन्होंने टाइम पास किया, इन्होंने आपको बोला कि शादी करूँगा या करूँगी, उसके बाद ना इन्होंने आपको धोखा दिया, कमिटमेंट्स हमेशा झूठे दिए, आपका टाइम ख़राब कराया, आपको इंतज़ार कराया फालतू का, बोलते रहे मैं शादी करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मतलब सपने दिखाते रहे, और फाइनली इनकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, आपको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ के गए, कहीं ना कहीं इन्होंने दिल तो दुखाया, साथ में ही छोड़ के गए, और ये जब पलट के नहीं आए ना, तो आपको इस बात का बहुत दुख हुआ, कहीं ना कहीं बहुत कोफ हुई, बहुत गुस्सा आया कि मैंने क्यों ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम ख़राब किया, मैं कुछ अच्छा कर सकती थी, या मैं कुछ अच्छा कर सकता था, मैं अपने लिए कुछ सोच सकता था, अपने लिए कुछ कर सकता था, उतने टाइम में तो मैं पता नहीं क्या कर लेता, है ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब ये इंसान ने ना बहुत दुख दिया आपको, बहुत तकलीफ दी, बहुत पेन दिया, मतलब दर्द की कोई इंतहा नहीं, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना सौरो, इतना ग्रीफ, जहाँ आप तड़प रहे हो, जहाँ आप घायल हो चुके हो, कंप्लीटली बर्बाद हो चुके हो, ऐसी स्थिति में लाके छोड़ा, जहाँ पे आपको सहारा चाहिए था वहाँ पे आपको बिल्कुल बेसहारा कर दिया, जहाँ पे आपके सामने इस इंसान को सब कुछ ला करके रख देना चाहिए था, वहाँ पे इसने सब कुछ छीन लिया आपसे। बहुत बुरा किया इस व्यक्ति ने आपके साथ, बहुत बुरा, और ये कोई दुश्मन ही कर सकता है, मतलब ये बहुत ही बुरा इंसान था, ये बहुत ही बुरा। इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हुई है, बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। इतना कुछ हुआ, इस इंसान ने साथ नहीं दिया, फाइनली ये पूरी तरीके से आपको छोड़ करके चले गए। ये देखो कंफर्मेशन कार्ड है, छोड़ के चले गए आपको, मतलब आपको ऐसे छोड़ के गए जहाँ पे इंसान को थोड़ी तरस खानी चाहिए थी, थोड़ा समझना चाहिए था, थोड़ा ठहरना चाहिए था, भले बाद में चले जाते, लेकिन उस समय जब आपको बहुत ज़रूरत थी तो प्यार की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से रुकना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रुके और चले गए। आप तड़प के रह गए, आप भीख मांगते रह गए, आप रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन ये चले गए। चलिए अब क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, इसका बहुत बुरा अंजाम इनको देखने को मिला है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपने अपनी जो एनर्जी में शिफ्ट लाया है, आपने अपने आप को जो बदला है, और आपको जब से पता चला कि आप एक चूजन वन हो, आपने
जब से अपने आप को पहचाना, एनर्जी में शिफ्ट आना शुरू हुआ, एनर्जी में बदलाव आना शुरू हुआ और इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हुई। ये मुझे बहुत ज़्यादा बोझ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। जो इन्होंने आपके साथ किया वो कन्वर्ट हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सोर्ड में आप अपने आप को संभाल ले जाते हो, कहीं ना कहीं चीज़ें संभल जाती हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट जहाँ 10 ऑफ वॉन्ड है वहाँ पे कर्मों का बोझ इतना ज़्यादा हो चुका है कि संभाले नहीं संभल रहा है। ये भार, ये बर्बाद हो चुके हैं बुरी तरीके से। वेरी हैवी लोड ऑफ कर्मा। ओके, अपनी समस्याओं की वजह से ये झुक चुके हैं। इतना बोझ इनके सर पे आ चुका है, इतना तकलीफ इनके पीठ पे, कंधों पे आ चुकी है, इतना दर्द, इतना पेन कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स। हिसाब किताब बराबर का कार्ड है ये। इवन ये अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए दान पुण्य में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका जो कर्मों का बोझ है वो उतर नहीं रहा है। इतनी बुरी सजा इन्हें मिली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो इंसान है ना, ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत खुश दिखा रहा है। आपको ऐसा देखने को लग रहा होगा कि ये बहुत खुश है, ये बहुत अपनी लाइफ में मस्त है, क्योंकि ये ना इतना अपने अंदर बेइज्जती फील कर रहे हैं। इनको पता है कि सारा भुगतान आपकी वजह से करना पड़ रहा है, तो ये शो कर रहे हैं कि ये खुश है। बट असलियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। डेविल, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट, सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। इस शैतान को बहुत बुरी सज़ा मिली है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसको ये जितनी ताकत अभी बची है ना, उस ताकत के द्वारा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुश हूँ। और बहुत जल्दी इसकी ये ताकत भी ख़त्म होने वाली है और इसकी जो नाखुशी है वो दिखने वाली है पूरी तरीके से। और पता है आपको कि ये ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, अपने आप को खुश क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपने ना इनकी झूठी शान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इनको बहुत भयानक फ़र्क पड़ा है। इनकी ना मतलब इतनी बुरी तरीके से धज्जियाँ आपने उड़ाई हैं कि इनका इंटरनल सिस्टम हिल गया है और ये बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये बाहरी रूप से नाखुश ना दिखें। तो ये पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन है ऐसा। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। हार्टेक एंड लॉस। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी जर्नी में इस वजह से स्टक हैं क्योंकि उन्होंने जो लॉस झेला है या जो उनको लॉस हुआ है, जो उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उसके वजह से आप स्टक हो, आप रुके हुए हो। तो आपको गाइडेंस है कि आपको एक तो रुकना नहीं है, और क्यों नहीं रुकना है, कैसे नहीं रुकना है, ये मैं आपको बताती हूँ।
ओके आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं जो कॉस्मिक गेटवे होगा या स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, और ये बहुत बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ का होगा। सीरियसली ये बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई दे रहा है मुझे। अब आपको लव और पीस को चूज करना है। ओके अगर आप लव और पीस को चूज करेंगे तो ही आपका ये हार्ट अटैक और लॉस हील हो पाएगा, और आपके लिए जो नए दरवाजे खुल रहे हैं, जो चमत्कार लेकर के आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे लव और पीस को चूज करने में, जिसकी वजह से आप इस पूरी एनर्जी को हील कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सफरिंग इन साइलेंस, आपने अपना बहुत टाइम गुजारा है आइसोलेशन में, अकेले सफ़र करने में। किसी ने आपकी मदद नहीं की, किसी ने आपको समझा नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, या साथ में हो करके भी आपने अकेला ही फील किया, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको अकेला फील कराया। इन्होंने कोई आपको हेल्प या सपोर्ट नहीं किया आपके इस अकेलेपन में। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको अकेले सफ़र नहीं करना है। देखते हैं कि इस सफरिंग के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। अब आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्लियर होने वाला है, और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन होने वाला है। डिवाइन खुद ये काम करेंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सेक्रीफाइस, ओ माय गॉड, दो बार सफरिंग इन साइलेंस, सेक्रीफाइस, हार्ट अटैक एंड लॉस। मतलब आज मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी मिल रही है जिन्होंने दुख बहुत झेले हैं। कलेक्टिव में आप जितने लोग भी हो ना, आपने बहुत बहुत दुख झेला है, बहुत। किसी के चले जाने का, लॉस, किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है ये, किसी के छोड़ जाने का। बहुत सारे दुख आपने झेले हैं। सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। आपके लिए गाइडेंस है कि अब आपको सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। आप अपने सेक्रीफाइसेस आप इसलिए करते हो ना, क्योंकि आप ना मझधार में रहते हो। देखो ये दोनों जो कार्ड है ना, ये दिखा रहे हैं कि आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि मैं ये करूं या नहीं करूं, और इस सोच के चक्कर में, इस कंफ्यूजन के चक्कर में, इस केओस के चक्कर में आप हमेशा सैक्रिफाइसेस करते हो। ओके अब आपको क्या करना है, आपको अपने लिए एक्शंस लेने हैं। आपको सैक्रिफाइसेस नहीं करने हैं, आपको फॉरगिव करना है खुद को। ये जो काम आप कर रहे हो, सैक्रिफाइसेस जो आप कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि सेल्फ डिनायल है, खुद से प्यार की कमी है, खुद को फॉरगिव नहीं किया है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अभी तक सफरिंग चल रही है। अपने आप को फॉरगिव करिए, अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए एंड सैक्रिफाइसेस की जो टेंडेंसी है, जो पैटर्न है, उसको रिलीज़ करिए। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।